हो सकता है। हाँ। हाँ, क्या गड़बड़ कर रही है? वोट चोरी हो सकती है। सही पकड़े हैं। लाइन हमारे 3 दिन से कटी है, पैसे नहीं थे इसलिए। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। गोदी एंकरों का अगर बस चले तो बीजेपी को बिना वोटिंग के ही चुनाव जितवा दे। रूबिका लियाकत का ये शो देखिए, जहां रूबिका लियाकत इस बात का जश्न मना रही है कि वेस्ट बंगाल में पहली बार 91% वोटिंग हुआ। अमित शाह ने बोल दिया है वेस्ट बंगाल हम जीत रहे हैं। रूबिका लियाकत का ये शो चल रहा था, लेकिन शो के ऑडियंस ने ही रूबिका लियाकत को एक्सपोज कर दिया। पश्चिम बंगाल के पहले फेज की वोटिंग इतिहास रच दिया है भैया। तो उसका क्या? आपको लगता है दीदी जीतेंगी इस बार? मुझे नहीं लगता ऐसा। मन में लड्डू फूटा। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी हर जगह आ रही है, तो मुझे नहीं तो लगता। क्यों आ रही है? ये कुछ गड़बड़ करके आ रही है? हो सकता है। हो सकता है। हाँ, क्या गड़बड़ कर रही है? वोट चोरी हो सकती है। सही पकड़े हैं। और दूसरी तरफ रूबिका लियाकत के चेहरे का रंग शो के पैनलिस्ट ने उड़ा दिया। जब रूबिका लियाकत इस बात पे खुश हो रही थी कि वेस्ट बंगाल के पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुआ है, पैनलिस्ट ने बताया कि किस वजह से बम्पर वोटिंग हुआ। सुनकर रूबिका लियाकत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। भाजपा उनके लिए तालियां बजवा रही है, वो भाजपा की मदद कर रहे हैं। आज दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि 93% बंगाल की जनता ने वोट करके ये बता दिया कि कोई भी तानाशाह आके अगर उनके वोट काटेगा और काट के जीतना चाहेगा तो जनता जवाब देगी 93% वोट करके। अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देख लीजिएगा। ये वोटिंग जो हुई है ये डेमोक्रेसी के लिए वोटिंग हुई है। ये इलेक्शन कमीशन की जो तानाशाही है उसके खिलाफ वोटिंग हुई है, जो 90 लाख लोगों का वोट काट के इलेक्शन कमीशन एसी में बैठ गया था। थर्ड ऑब्जर्वेशन, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं? केवल चुनाव कराने के लिए। तो बंगाल से थोड़ी दूर मणिपुर है जो जल रहा है इतने सालों से, जहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जहां पे महिलाओं को जलाया जा रहा है, वहां पे आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है लगाने के लिए। सोशल मीडिया यूजर बता रहे कि सच सुनकर रूबिका लियाकत की शक्ल चप्पल की तरह उतर गई है। चापलूसी और चमचेबाजी में रूबिका लियाकत का कोई सामी नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े दलाल भी रूबिका लियाकत से सर्टिफिकेट लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। शर्म करो, बीच चुनाव में बीजेपी का प्रचार कर रही हो। एक यूजर बता रहे रूबिका को पूरी उम्मीद है बंगाल में पापा की सरकार बन रही है। अंकल अमित शाह ने बोल दिया है बस रूबिका का बस ना चले तो स्टूडियो में ही नाचना शुरू कर दे। अरे बाप रे। उसके बाद अपडेट सामने आता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कई जगह पर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ लोग सड़कों के ऊपर उतरकर पोस्टर के ऊपर जूते चप्पल की बारिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है धीरेंद्र शास्त्री बाबा ने शिवाजी महाराज को लेकर एक टिप्पणी की और लोग इस बात से गुस्सा हो गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज के इतिहास को गलत बता दिया है। करण्यात आलेला आहे, निषेधात नोंदवला आहे, काय सांगता? जेवढा निषेध बोलावा तेवढा कमी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज लढाई करून थकलेले आहेत आणि तुमची तलवार आहे, तुमचा जिरोटोप हा रामदास स्वामीच्या चरणी त्यांनी दिला होता, असं खोटं विधान इतिहासात कोणी वाचलं नाही आहे। असं विधान या मूर्ख भोंदू महाराजांनी केलेलं आहे। तो महाराज नाही आहे, महाराजांचं या भोंदू महाराजांचं महाराष्ट्रात पेय वाढलेलं आहे। अशा या बागेश्वराचा विधानाचा निषेध म्हणून त्याचे विचार एवढ्या खालच्या दर्जाचे आहेत कि बदलापुर रेलवे स्टेशनच्या पाय। तो महाराष्ट्र में कई जगह पर धीरेंद्र शास्त्री बाबा के खिलाफ लोग सड़कों के ऊपर उतर गए। सड़कों के ऊपर पुतला जलाया गया, पुतले के ऊपर जूते चप्पल की बारिश लोगों ने कर दी। बताया जा रहा है धीरेंद्र शास्त्री बाबा ने शिवाजी महाराज को लेकर जो बात बताई है वो दरअसल गलत है, जिसको लेकर लोगों की भावना आहत हुई है। उसके बाद लोग सड़कों के ऊपर उतरकर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। उसके बाद लोग धीरेंद्र शास्त्री बाबा के इस बयान को लेकर धीरेंद्र शास्त्री से ही सवाल पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस को दे दो। अब धीरेंद्र शास्त्री से सवाल पूछा जा रहा है कि एक तो आरएसएस को दे देंगे, लेकिन 3 का खर्चा कौन उठाएगा? उनको खिलाएगा पिलाएगा कौन? या फिर उनको भी आपकी तरह भगवा पहनाकर बाबा बना दे? धीरेंद्र शास्त्री, इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद आपसे सिर्फ एक ही सवाल है। चलो 4 में से 1 बच्चा तो आरएसएस को हम लगवा देंगे, बाकी के जो 3 बच्चे हैं उनका फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, उनकी पढ़ाई लिखाई, उसका खर्चा क्या आप उठाएंगे? आपसे तो एक हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा अपने पैसों से, आप वो भी डोनेशन लेके बनवाने की कोशिश कर रहे हो और नाम आपका
अल्टीमेटली इतना पैसा कमा रहे हो, लोगों का अंधविश्वास का फायदा उठा रहे हो, कभी डोनेशंस लेते हो, कभी लोगों का टैक्स का पैसा खा रहे हो, गवर्नमेंट से भी अच्छे खासे टाई अप है तुम्हारे, और उसके बावजूद भी लोगों से पैसा लेके हॉस्पिटल खड़ा कर रहे हो। और वो भी ये तुम्हारा प्रोजेक्ट इतने सालों से चलता ही जा रहा है, और अभी भी तुमने डेडलाइन दी है कि 2028 तक ही कंप्लीट होगा। तो पहले ये तो कंप्लीट कर लो, उसके बाद लोगों को राय देना। समझ में आ रहा है? पूरी दीन दुनिया जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ तुम लोगों को कह रहे हो 4-4 बच्चे पैदा कर लो। खिलाएगा पिलाएगा कौन उन्हें? या उन्हें भी बाबा बना दे, भगवा पहना के बिठा दे उन्हें भी। अब जिस तरीके की गर्मी पूरे देश में हो रही है, जहां लगातार हीट वेव चल रहा है, हीट वेव को लेकर मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में वीडियो सामने आता है, कुछ मुसलमान सड़कों के ऊपर लोगों को ठंडा शरबत बांट रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। लोग गाड़ी रोककर, बाइक रोककर शरबत पी रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी जहां पर कुछ लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो जाते। कोई ये बता रहा है कि कोई हिंदू इन लोगों का शरबत मत पी लेना, ये लोग थूक कर शरबत पिला रहे। तो कोई ये बता रहा है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आप जितना भी शरबत पिला लीजिए, जितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आपको बदनाम ही किया जाएगा। और अंधभक्त कमेंट में आकर बोलेंगे कि ये शरबत जिहाद चल रहा है। उसके बाद लखनऊ की सड़कों के ऊपर लोग इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाया है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि पहले जो बिल 300 रुपये का आता था, अब वो 60,000 रुपये का आ रहा है। वीडियो पोस्ट करते हुए लोग बता रहे हैं कि जुमले वाली सरकार में अब लूट भी स्मार्ट तरीके से की जा रही है। लखनऊ के यश गुप्ता ने बताया कि पहले जो बिल 300 रुपये का आता था, अब वो 60,000 रुपये का हो गया है। क्या यही है बीजेपी का अंधेरा मुक्त उत्तर प्रदेश? सोलर पैनल लगे होने के बावजूद जनता को गरीबी के ओर ढकेला जा रहा है। अभी तक हमारा बिल 300, 250, 350 बिल आता था। जब से ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग गया है, अचानक से 60,000 बिल बना के भेज दिए। लखनऊ में स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों ने गुस्सा जाहिर किया और जबरदस्ती मीटर लगाने का आरोप लगाया। तो लखनऊ के सड़कों के ऊपर उतरकर लोग स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई वीडियो ऐसे सामने आए जिन लोगों के घर के बाहर स्मार्ट मीटर लगाया गया है, उन लोगों ने स्मार्ट मीटर को ही तोड़ दिया। महिलाओं का आरोप ये है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ही बिल ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर इस रियलिटी शो को लेकर काफ़ी चर्चा है। कई बार आपने देखा कि जो रियलिटी शो होता है उसमें कुछ वर्ड यूज़ किया जाता है, कुछ विजुअल ऐसा यूज़ किया जाता है जिसके वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी होता है और हो चुका है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो रियलिटी शो है, जहाँ पर रियलिटी शो में गंदे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, मजाक के नाम पर व्यूज़ के लिए लोग गंदी गंदी गाली बकते हैं और गाली सुन भी लेते हैं। लेकिन इस लड़की का नाम है चहल त्रिपाठी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। रियलिटी शो में ये गंदी गंदी गालियाँ देती है, लेकिन जब वही गाली इसको कोई बकता है तो उसके बाद ये उस लड़के के ऊपर हमला कर देती है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हुआ था और फेसबुक के ऊपर ये वीडियो क्लिप काफ़ी आपको देखने को मिलता है, जहां सोशल मीडिया यूज़र ये बता रहे कि रियलिटी शो के नाम पर जिस तरीके से गंदगी पड़ोसी जा रही है उसको बंद करना चाहिए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लगाना चाहिए। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।